Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are starting MCQs of chapter number 3 Dynamics. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट MCQ आपके पास है, स्टेटमेंट ये है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। आपके पास स्टेटमेंट को समझे पहले आपको कहते हैं कि कौन सी चीज इन चार ऑप्शंस में से हम एब्सेंट कर दें, गायब कर दें कि आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपको इसको समझने के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी समझना होगा कि आपके पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ इसकी स्टेटमेंट में आपको बोला जाता है कि अगर एक चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी और अगर एक चीज मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। स्टूडेंट्स शर्त बीच में क्या है, until there is no external force applied on it। अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को खत्म कर दें, नेट फोर्सेस को खत्म कर दें तो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। तो आप अगर नोट करें इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है नेट फोर्स, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको सर्कल कर दें क्योंकि अगर आपके पास नेट फोर्स जीरो होगी तो आपके पास एक चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर एक चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तभी आपके पास क्या हो सकता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपके पास वैलिड हो सकता है। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एमसीक्यू नंबर 2 और इसमें बोलते हैं इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस चीज पर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि लेट्स सपोज एक ट्रक है और दूसरी तरफ आपके पास एक कार है और दोनों आपस में जब कोलाइड करते हैं तो ज्यादा नुकसान किसको होगा? ज्यादा नुकसान होगा इस छोटी गाड़ी को। क्यों? क्योंकि इसका मास थोड़ा है, जबकि ट्रक का मास काफी ज्यादा है तो लाजिम बात है इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। स्टूडेंट्स तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है एमसीक्यू नंबर 2 में मास, इसको आप सर्कल कर दें, आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 3 में बोलते हैं अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अगर एक लड़का मूविंग बस से जंप मारता है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ पर इनर्शिया अप्लाई हो रहा है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करती है और अगर बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर बस मोशन में थी और जिस डायरेक्शन में ये बस जा रही थी लाजिम बात है जो पर्सन है ये भी मोशन में और उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये जंप मारेगा तो इसकी कोशिश ये होगी, इसकी बॉडी की कोशिश ये होगी कि जिस डायरेक्शन में इसकी बस मोशन कर रही थी उसी डायरेक्शन में ये पर्सन भी मूव करे। तो आपके पास नोट करें जो ऑप्शन नंबर सी है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये पर्सन भी उसी डायरेक्शन में गिरेगा जो कि काफी खतरनाक है। स्टूडेंट्स Now students we have MCQ number 4 में बोलते हैं a string is stretched by two equal and opposite forces of 10 Newton each. The tension in the string is। ये MCQ स्टूडेंट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में मिस्टेक करते हैं। पहले तो बता दूं कि इसका आपके पास जो आंसर है वो है 10 न्यूटन। अब स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। आपको बोल रहे हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक तार है, उसके ऊपर टू फोर्सेस लगे, दोनों एंड्स के ऊपर फोर्सेस लगे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी 10 न्यूटन की फोर्स और यहाँ पर भी 10 न्यूटन की फोर्स। अब आपको बोलते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, इस तार के ऊपर कितनी टेंशन फोर्स लग रही है। स्टूडेंट्स तो सिंपली आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे टेंशन वाले ही फॉर्मूला से। इसमें पूछिए टेंशन, तो आप अगर नोट करें तो हमने एटवर्ड मशीन वाला लेक्चर सॉल्व किया है। तो यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप ये लेक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एटवर्ड मशीन के बीच में हमने टेंशन वाला भी फार्मूला सॉल्व किया और एक्सेलरेशन वाला। तो अगर आप टेंशन वाले फार्मूले को स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे आपके पास है T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर आप नोट करें इस टेंशन जो आपके पास एटवर्ड मशीन है, आपके पास एक एंड और दूसरे एंड पर मासेस अटैच हैं, लाजिम बात है इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। तो दोनों एंड पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, 10 न्यूटन, और यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है, W के, मतलब वेट के। तो आपके पास वेट 1 और वेट 2 आपस में बराबर है, मतलब यही फोर्सेस हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने फाइंड करना है कि स्ट्रिंग के ऊपर कितनी टेंशन फोर्स लग रही है। स्टूडेंट्स तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये वैल्यूज अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लें तो आपके पास सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके पास है F इज इक्वल टू W और W बराबर होता है mg के। स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू mg। हमने फाइंड करना है यहाँ से मास, तो मास की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू W बाई g हो जाएगा, हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, W बराबर है 10 के, जबकि g भी आपके पास बराबर है किसके, 10 के। हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू 1 kg। अब आपके पास मास आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास m1 और m2 बराबर है किसके, m के, मतलब आपके पास m1 और m2 आपस में बराबर है जो कि है 1 kg। हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे आपके पास आता है T इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 लिखा, मास 1 की जगह लिख लिया 1, मास 2 की जगह भी लिखा 1, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इनटू 10 लिख दिया। स्टूडेंट्स हम इसको अगर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी 2, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1, फिर ब्रैकेट
आपने क्लोज की और बाहर आपके पास आ गया 10 और आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आती है वो है 10 न्यूटन टेंशन फोर्स यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में जो ऑप्शन लिखते हैं वो 20 न्यूटन का भी लिख देते हैं, जो कि गलत है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास है एमसीक्यू नंबर 5, इसमें आपको बोलते हैं द मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी आपके पास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी के बीच में जितना भी मैटर की क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मास बोलते हैं। और मास आपके पास है कांस्टेंट क्वांटिटी स्टूडेंट्स, ये चेंज नहीं होता। तो आपके पास जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ये है डिक्रीज विद एक्सेलरेटेड। जब भी एक्सेलरेशन बढ़ाई जाती है तो आपके पास इसका जो मास है वो डिक्रीज होता है, ये गलत कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी भी आपके पास गलत है, इंक्रीजेस विद व्हेन एक्सेलरेटेड। ये कह रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन बढ़ाई जाती है तब आपके पास इंक्रीज हो जाता है मास, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इसमें बोल रहे हैं डिक्रीजेस व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, ये भी गलत। मतलब तीनों ऑप्शन आपके पास गलत, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नन ऑफ द अबव। तो एग्जैक्टली आपके पास अगर कोई भी नहीं है तो लाजिम बात आप बी नंबर ऑप्शन के पास जाएंगे जो आपके पास है नन ऑफ द अबव। अब स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यू नंबर 7 में बोलते हैं व्हेन two bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string masses over a frictionless pulley such that both move vertically। आपको बोलते हैं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसके साथ दो मासेस अटैच हैं और दोनों वर्टिकली मूव करें स्टूडेंट्स। एटवर्ड मशीन वाला केस आपको याद आ गया। आपको बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएं। सिंपल आप ऐसा करें, हमने ये जो केस सॉल्व किया हुआ है आप ऊपर लिंक देख सकते हैं। हमने टेंशन भी फाइंड की और एक्सेलरेशन भी फाइंड किया। एक्सेलरेशन का आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये पूछना सिंपल। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपके पास करेक्ट है। T इज इक्वल टू बराबर होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और ब्रैकेट डालें और मल्टीप्लाई g। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 7, इसमें पूछते हैं Which of the following is the unit of momentum? तो मोमेंटम का क्या यूनिट स्टूडेंट्स? मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास आपके पास बराबर होता है केजी के, वेलोसिटी आपके पास बराबर होती है मीटर पर सेकंड। इस लिहाज से आपके पास का यूनिट बन जाता है केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर तो हमें नजर ही नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में केजी मीटर पर सेकंड नहीं है। तो हम फिर एक और फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक और चीज सॉल्व की थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स आपको आती है। फोर्स आपके पास एक और चीज के बराबर है। जब भी आपके पास टाइम गुजरने के साथ साथ मोमेंटम में चेंज आएगा तो आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है? फोर्स। अगर हम यहाँ से मोमेंटम को निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम बराबर आ जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो इस लिहाज से आपके पास फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जबकि टाइम का यूनिट है सेकंड। तो आपके पास आ जाता है न्यूटन सेकंड। तो आप अगर इसमें नोट करें आपके पास ऑप्शन नंबर सी न्यूटन सेकंड आपके पास मिल रहा है। तो इस लिहाज से आपके पास मोमेंटम का एक और यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इसको आप बीच में सर्कल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 8, इसमें पूछते हैं व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। लाजिम बात है ग्राउंड के ऊपर ही एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कार्ट और ग्राउंड मतलब अर्थ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है अर्थ एंड कार्ट के बीच में एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। मतलब कार्ट आप कहते हैं रेड़े को, उसके टायर के बीच में, और जो ग्राउंड है उसके बीच में एक्शन और रिएक्शन वाला फिनोमेना हो रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को बीच में अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नाउ वी हैव एमसीक्यू नंबर 9, ये आपके पास लास्ट एमसीक्यू। इसमें पूछते हैं which of the following material lowers friction when pushed between metal plates। सिंपल इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम यूज करें और फ्रिक्शन आपके पास क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिससे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है, कम की जाती है? तो स्टूडेंट्स हमने मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन भी पढ़ा हुआ है, मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप के पास ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग वाला भी एक ऑप्शन आता था। तो आप यहाँ पर देखें ऑयलिंग वाला आपके पास भी एक है, ऑप्शन नंबर डी आप देखें ऑयल। तो ऑयल आपके पास एक ऐसी चीज है जिससे आप फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें आपके पास स्लाइडिंग मोशन होती है। जब आप ऑयल किसी भी चीज में डालते हैं तो उसके जो पिट्स एंड बम्प्स हैं या रफ सरफेसेस हैं या बोल सकते हैं कि जो अप्स एंड डाउन्स है वो फिल अप हो जाते हैं और फिर चीजें एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं। तो इस लिहाज से आपके पास लाजिम बात है फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमने जितने भी एमसीक्यूज हैं ये हमने सॉल्व कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।